देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आज से शुरू हो जाएगा। बहुत ही कम समय में रिजल्ट दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभ्यर्थी का कुछ डिमांड था, एक दो डिमांड था कि क्या हिंदी के बिना बिहार को अच्छा तरीका से शिक्षक मिल जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरा ये डिमांड था कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया। इस पर लेकर रहमान सर से हम चर्चा करेंगे और रहमान सर एक एक बात को बताएंगे कि क्या हिंदी के बिना बिहार को अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे। जो आपका डिमांड लगातार आ रहा था कि बहुत कम समय दिया गया था, बहुत सारा समस्या है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीका से अतुल सर के द्वारा एक कदम उठाया गया और एक नोटिस में बताया गया कि केवल 1 to 5 को छोड़कर बाकी सभी में हिंदी की अनिवार्यता समाप्त किया जाता है, क्या हिंदी के बिना बिहार को अच्छे शिक्षक मिल पाएंगे? देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट बता दूं कि अतुल प्रसाद सर एक अच्छे चेयरमैन है, इसमें कोई संदेह नहीं। परीक्षा उन्होंने बहुत बढ़िया से लिया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहां भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाता है, वो भी शिक्षक से या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं। आप बताइए, आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें आपको हिंदी अनिवार्य है। बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें हिंदी अनिवार्य है। यहां तक कि नौकरी लग जाने के बाद भी हिंदी में पास करना पड़ता है, और इन्होंने शिक्षकों से भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात के पाठक कहते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति पहले गांव में होगी, तो क्या ये क्या चाहते हैं कि शिक्षक तमिल में पढ़ाएंगे, तेलुगु में पढ़ाएंगे? बिना भाषा के अभिव्यक्ति संभव नहीं है, और बिना भाषा के अब जब अभिव्यक्ति संभव नहीं है तो बिना भाषा के एक ऋण विहीन शिक्षक को पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं क्या, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात से सहमत नहीं होगा कि भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दिया जाए। अगर अतुल प्रसाद ने इस तरह का काम कर दिया है तो क्यों किया है, किस रूप में किया है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। यह गलत है, गलत है, गलत है। सर आज से रिजल्ट आ रहा है, विद्यार्थी आप जाइएगा, 1 से 2 दिन पहले ट्वीट कराए थे और उस ट्वीट में ट्रेंडिंग कराए थे कि पूरे बिहार में, कई बार तो देश में भी ट्रेंड किया था, 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट का एक जगह रिजल्ट दिया जाए। रिजल्ट सब में रहे लेकिन काउंट एक जगह हो, एक पद वो लेते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीका से आज 6 to 8 और प्रधानाध्यापक का कुछ विषय का दिया जाएगा, सर इसमें कहां संभव दिख रहा है, और अंत में 1 to 5 का दिया जाए। देखिए, एक बात स्पष्ट हम बताते हैं, जब एक व्यक्ति एक पद हर जगह है, तो आप अगर सच में बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे उत्तम उपाय था कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए। ये क्या है कि एक व्यक्ति को 3-3 को पद मिल गया और कोई बेरोजगार रह गया, तो ये भी बिल्कुल अतुल प्रसाद के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। बाकी लोग संतुष्ट रहे या नहीं रहे, लेकिन मैं किसी दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हूं। एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, और इसके बिना रिजल्ट निकालना किसी भी दृष्टिकोण से खुशी की बात तो नहीं लग रही है। इतना कम समय में सर जिस तरीका से बीपीएससी बेरोजगारी दूर करना चाहती है, रिजल्ट भी बहुत कम समय में दिया जा रहा है। 1 सप्ताह एग्जाम समाप्त हुए भी नहीं हुआ, अभी तो कैंसिल वाला एग्जाम ही हुआ, तब तक रिजल्ट के लिए इतना बड़ा। सर बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लोगों को हम अतिरिक्त लगाए, अच्छा तरीका से सब कुछ किए, कंप्यूटराइज किए, सब ये सराहनीय कदम है। सर देखिए, सर का हर चीज मैं मानना हूं सराहनीय कदम है, लेकिन आप इतना जल्दी रिजल्ट देके बेरोजगारी दूर करने क्रम में कभी आप भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर देते हैं, कभी एक व्यक्ति एक पद वाली बात को आप नहीं मान रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी रिजल्ट दे देना उपलब्धि है। इतना जल्दी रिजल्ट दे और कोई दिक्कत नहीं हो तो उपलब्धि मानी जा सकती है। यहाँ पर अनेक तरह की खामियां रहने के बावजूद रिजल्ट दिया जा रहा है, इसको उपलब्धि हम नहीं मानते हैं। बेरोजगारी दूर करने का यह सार्थक उपाय नहीं हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने का सार्थक उपाय होता कब होता कि एक व्यक्ति एक पद होता, भाषा अनिवार्य रूप से होता, क्योंकि शिक्षक बिना भाषा के किस तरह पढ़ाएंगे उनको भी सोचना चाहिए। दुनिया सोचेगी, और हमको तो लग रहा है कि जीके का क्वेश्चन बनने जा रहा है कि पूरे भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षक की परीक्षा में भाषा की अनिवार्यता समाप्त है। सर 26 तारीख से काउंसलिंग होगा और वह काउंसलिंग इस बार शिक्षा विभाग कराएगा, और साफ शिक्षा विभाग और बीपीएससी का निर्देश है कि जिनका भी रिजल्ट होगा, जो आवेदन किए हैं, जितना डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, वह जाति से रिलेटेड हो या आहारता से रिलेटेड हो या कोई भी हो,
सबको एकदम 100% दिखाना है और वो भी ओरिजिनल मार्क्स दिखाना है। सर अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, क्या क्या? अब अभ्यर्थी को हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपका जो अगर रिजर्वेशन में कोई कर रहे हैं तो रिजर्वेशन दिखाइए। स्थानीयता का तो लागू किया इन्होंने नहीं, लेकिन फिर भी अपना जो जो चीज मांगा गया है उन जाति निवास, आपको ओबीसी का जो है, आपको एनसीएल है, जो भी मांगा गया उसको आप लेके विधिवत जाइए। और जो और उन लोग से भी मेरा अनुरोध है जो चेक करने वाले हैं कि गहराई से चेक करें, फिर चोर घुस जाए और बेचारे 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। शरीफ बच्चे बाहर आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और बच्चे अड़क के दम मस्ती से सारा चीज कलेक्ट करे, शांत मन से कलेक्ट करके जाए, ये अच्छी बात होगी। सर जिस तरीका से पिछला बार काउंसलिंग बीपीएससी के द्वारा कराया जाता है और काउंसलिंग में इतना प्रश्न उठ रहे थे, आप लोग भी आवाज उठा रहे थे, अभ्यर्थी भी आवाज उठा रहे थे, कई एक बार जा रहे थे, क्या इस बार के पाठक सर के निर्देश में अच्छा से काउंसलिंग हो पाएगा? उम्मीद है ईश्वर से तो हम यही मनाएंगे कि के पाठक सर के नेतृत्व में अच्छा से हो। अगर अच्छा से नहीं होगा तो ये छात्रों के साथ विश्वासघात होगा और आवाज उठाने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। सर जनवरी में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, फिर गांधी मैदान में दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीका से सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मांग था, उस समय पूरा सीट फुल हो जाता, लेकिन अभी अगस्त में फिर बताया जा रहा है कि बीपीएससी TRE 3.0 आएगा। क्या उसी वही सीट बचेगा, फिर उसमें ऐड हो जाएगा? यही खेला चलते रहेगा। 3.0 आए, 4.0 आए, माननीय अतुल प्रसाद सर, मैं एक गुरु होने की यही डिमांड कर रहा हूं। 1 पद 1 व्यक्ति होना चाहिए। आपने तो भाता की अनिवार्यता समाप्त करके सब गुड़ गोबर कर दिया है, लेकिन 1 पद 1 सीट होना चाहिए। उसके बाद 0.3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पद एक व्यक्ति, यही उचित भी है, संवैधानिक भी है और अब बेरोजगारी दूर करने का सबसे सार्थक उपाय भी है। सर यूपीएससी और बीपीएससी में उसमें कैसे संभव हो पाता है जो यहाँ पे संभव नहीं हो रहा है? देखिए यूपीएससी बीपीएससी में बेरोजगारी दूर करने का दिखाया नहीं जाता। वो एक कैलेंडर बजाते, कैलेंडर वो फिक्स रहता है, तो उसमें फिक्स है कि इतना लड़के का इतना मार्क्स आया तो उतना ही चाहिए, नहीं कि लड़के का एसडीए में मार्क्स आया तो उसको डीएसपी में भी दे दें, अन्य जगह भी दे दें। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या सोच के कि सब दे रहे। अरे इनको चाहिए कि छांटे। एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट आ गया थे, कहीं एक ही पर बोले कि हो गया है, 2 जगह से उसको छांट। या सर पहले 11-12 का ज्वाइनिंग करा लें, उसके बाद ज्वाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल यही हो सकता है कि पहले ज्वाइनिंग करा ले, उसका अपना ही छाटे, उसे बेरोजगारी भी दूर होगी और सीट भी फुल हो जाएगा और बार बार ढिंडोरा फिरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सर समय देने के लिए बहुत थैंक यू।